पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। बल्ला मुस्तकिल पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, हतमी फैसला पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। डिवीजन बेंच सर्दियों की छुट्टियों के बाद जजेस की वापसी पर बनेगा। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पहले पीटीआई को 20 रोज में पार्टी इलेक्शन का हुक्म मिला, इलेक्शन करा दिए तो पहले तस्लीम किया, फिर पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज जड़ दिया और पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दिया। बल्ले का निशान ना मिलने पर सबसे पहले तो पीटीआई 70 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा सकते थे। अली जफर ने कहा, यह बेहतर जवाब नहीं, जिसे एतराज़ है वो सिविल कोर्ट जाए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने बल्ले का निशान आर्जी तौर पर पीटीआई को वापस करते हुए रिमार्क्स दिए कि लग रहा है एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, इंतखाबी निशान देना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ और मारूफ वकील लतीफ़ खोसा का बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखालिफिन के पास एक ही रास्ता था कि इलेक्शन वाले दिन बल्ले का निशान ना हो, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पर पानी फिर गया है। अब पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जिनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए लंदन से लाया गया है, वो अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब होगी। पीटीआई के लतीफ़ खोसा के 2/3 अक्सरियत से जीतने के बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का जवाबी दावा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई ड्रामेबाज पार्टी है। इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में पीटीआई को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़ी है। बोले, नवाज शरीफ मुसलसल 10-10 घंटे इजलास में बैठकर एक ज़िले से 200 अफराद का इंटरव्यू कर रहे हैं। जैसे ही इस अमल से फारिग होंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया पर नजर आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन आज अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 16वें यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारी। साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कारकुनान और रहनुमाओं की घड़ी खुदा बख्श आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज़ किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरआज़्म है। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और केपी में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। अगर आपने दिलो जान के साथ, जो कि मुझे पूरा यकीन है, आप वहाँ पर केपी में अपने हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को नून लीग की कामयाबी से मशरूत कर दिया। कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो बीआरटी की तकमील उसी तरह होती जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन की हुई। मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। आप केपी में हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल में तरक्की के झूठे दावे किए गए। कायद नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं, इंतखाबी मैदान में जीते। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब असम्बली के हल्के PP 165 से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल।
NA 194 लाड़काना 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से PTI के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTIP के चेयरमैन परवेज खटक के NA 33 के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। सरबरा ANP असफंदियार वली का बीमारी के बायस इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। असफंदियार वली के नशिस्त पर उनके बेटे एमन वली इलेक्शन लड़ेंगे। ANP के नाराज रहनुमा और मरहूम हाजी अदील के बेटे अदनान जलील का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। अदनान जलील ने PK 81 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम जानते हैं कौन मुश्किल वक्त में साथ रहा, कौन मुल्क छोड़कर भागा। बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में कई इत्तेहाद बने और नाकाम हुए। इस मरतबा सिंध में ना तजुर्बेकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई है। बशीर मेमन पुलिस वाला है, सियासत का इतना तजुर्बा नहीं। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। PTI के साबिक MNA कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध पर 15 साल से हुकूमत करने वालों ने मलीर को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। हमें सिंध के अवाम की तकदीर बदलने के लिए आगे आना है। चेयरमैन फिशर फोक फोरम मेहरान अली शाह, हबीबुल्ला मेमन और दीगर भी नून लीग में शामिल होंगे। कराची में NA 238 से रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद किए जाने पर हलीम आदिल शेख के वकील का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासला। कहा, उन्हें कागजात नामजदगी पर एतराज़ नहीं बताया गया, रसीद भी नहीं दी गई। जिन लोगों ने एतराज़ किया उनकी सिर्फ दरख्वास्त मौजूद थी, वो खुद मौजूद नहीं थे। माहिर कानून रीमा उमर ने कहा है कि 2018 और 24 के इंतखाबात में बुनियादी फ़र्क अदलिया का किरदार है। 2018 की सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त धांधली का हिस्सा थी। आज आला अदालतें फिर भी आज़ाद हैं, ज़्यादातर फैसले आइन के मुताबिक कर रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू। कहा, कुछ जजेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बार बार मंजर-ए-आम पर आ रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की है। धुंध के बायस इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर नियाज बेग से कोर्ट सर्वर तक बंद। M1 रशकई इंटरचेंज से पेशावर टोल प्लाजा तक बंद। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद है। M4 अब्दुल हकीम से गोजरा तक बंद। M5 उच्च शरीफ से शेरशाह तक धुंध की वजह से बंद है। मुल्तान सखर मोटरवे M5 भी बंद। गुजरावाला में शदीद धुंध, हद निगाह 10 से 20 मीटर रह गई। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर्स उखाड़ कर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। कोयटा के इलाके नवाकिली में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हंगू के थाना सदर के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मियों को कोहाट और पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके कोरंगी जिया कॉलोनी में टारगेट किलिंग, 1 शख्स जाँ बहक, वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान बासानी फरार। बड़ा बोर्ड में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। इस्लामाबाद के मारगला टाउन में पार्लर में डकैती की वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून मुल्ज़िमा ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही मुसल्लह मुल्ज़िमान घर में दाखिल हो गए। असलहे के जोर पर नकदी, कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन लूट लिए। जामशोरों में इंडस हाईवे मानझंद के करीब गाड़ी और वैन में टक्कर, हादसे में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी।
हमास की भरपूर कार्रवाई, 3 इस्राइली फौजी हलाक, कई टैंक और गाड़ियां तबाह। शिमाली गजा में खंडर बनाए गए मकानात से ताक ताक कर निशाने। इस्राइली फौजी बौखला गए। इस्राइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, 250 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह फलस्तीनी हिलाल अहमर का हेडक्वार्टर भी निशाना। जनूबी लबनान में गाड़ी पर इस्राइली तैयारे के हमले में 3 अफराद जाँ बहक। फलस्तीनी सियासतदान खालिदा जर्रार समेत 55 फलस्तीनी गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने डच वजीर सिग्रिक काग को गजा में इंसानी इमदाद के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। मार्नस लाबुशेन 44 और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सलमान आगा, हसन अली और आमिर जमाल ने एक एक विकेट हासिल की। बारिश के बायस पूरे दिन 66 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा कि बॉलिंग यूनिट के लिए पहला दिन अच्छा रहा। कोशिश होगी आज ऑस्ट्रेलिया को 250 रन पर आउट कर दें। ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ डट गए। उस्मान ख्वाजा ने ICC का दोहरा मेयार आया करने का बीड़ा उठा लिया। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के बैट्स पर लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और आज मेलबर्न टेस्ट में जूतों पर बेटियों का नाम लिखकर एहतजाज किया। उस्मान ख्वाजा ने सीरीज़ के पहले टेस्ट में ट्रेनिंग के दौरान जूतों पर अमन के नारे तहरीर किए थे। फिर वो काली पट्टी बांधकर पर्थ टेस्ट खेले। ICC ने उस्मान ख्वाजा की सरजनिश करते हुए इसे क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया।